ओके, गुड इवनिंग। 22 तारीख अक्टूबर का महीना और मंगलवार का दिन और मार्केट आज लगभग 1.5% ऊपर से 1.25% लगभग 300 पॉइंट ऊपर से हल्का हुआ है। निफ्टी 300 पॉइंट, सेंसेक्स लगभग 950 पॉइंट। और यहाँ पे अगर अमेरिकी मार्केट देखूँ तो ऊपर से हल्का हुआ 5 दिनों में। यहाँ कुछ 43,200 पे था, अभी कुछ चल रहा है 42,926। तो 100 पॉइंट इधर और 300 पॉइंट मतलब लगभग 400 पॉइंट, 1% के आसपास दाऊ हल्का हुआ है 3-4 दिनों में। ठीक है, तो इसकी एक तो ये दाऊ को तो मतलब अपन कंसिडर करेंगे ये जियो पॉलिटिकल इशू है। बट इंडियन मार्केट आज ऐसा है नहीं कि अगर दाऊ गिरेगा तो इंडियन मार्केट भी गिरेगी। वो पुराने दिन थे, गए वो पुराने दिन, अब ऐसा नहीं होता। तो भैया क्या रीज़न है कि निफ्टी जो है लगभग 300 पॉइंट आज गिर गई और लगभग 5 दिनों में अगर मैं दिखाऊं 5 दिनों में निफ्टी लगभग 2.5% और एक महीने में लगभग 6% हल्की हुई है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, यू विल नो। और जैसा आप देखोगे निफ्टी 100% डाउन है, निफ्टी नेक्स्ट 3% डाउन है। स्मॉल कैप तो की हालत और बुरी है, 4% डाउन है स्मॉल कैप। तो पूरा मार्केट लगभग ब्लड बाथ चल रहा है अभी। सिर्फ एक आपको ग्रीन दिख रहा होगा इसमें, विक्स। तो ये वोलेटिलिटी इंडेक्स होती है, इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे ये कैसे काम करता है और ट्रेडर्स भैया जो हैं वो कैसे ट्रेड लेते हैं इसको देख के। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहली बात भैया मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी बेयरिश है। ठीक है, तो एक बेयरिश ट्रेंड क्यों है? एफआईज लगातार सेल कर रहे हैं। तो एफआईज के लगातार सेल करने से मार्केट जो है वो, अगर आप पिछले 14-15 दिन का अगर देखोगे तो एक हफ्ते में 15,000 करोड़ सेल करा है एफआईज ने। ठीक है, वो अलग बात है सामने से डीआईज ने भी 10-12 हज़ार करोड़ की बाइंग की है। तो नेट आप 3,000 करोड़ 3,000 करोड़ आप सेल में हो। ठीक है, नेट अगर 12-15 अगर एफआईज ने बाई करे, 12 एफआईज ने सेल करे और 12 डीआईज ने बाई करे, तो 3,000 करोड़ का आपको नेट सेल फिर भी है। तो 3,000 करोड़ की सेलिंग में ये 4-5% मार्केट टूट चुका है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इशू है वो है अर्निंग्स। भैया एक आज से 6-8 साल पहले एक पिक्चर आई हुई थी, डर्टी पिक्चर। ठीक है, तो उसमें विद्या बालन जी का वो जो फेमस डायलॉग है, वो मार्केट के अगर पर्सपेक्टिव में देखूं तो मार्केट जो है वो सिर्फ 3 चीज़ों से चलती हैं, अर्निंग्स, अर्निंग्स और अर्निंग्स। ठीक है, तो अर्निंग्स के दम पे ही मार्केट चलती है। अभी प्रॉब्लम क्या आई है, जो मेजर निफ्टी 50 की कंपनियां हैं उसकी अर्निंग्स सही नहीं है। तो इस करके भैया उस कारण से मार्केट में एक लिक्विडिटी क्रंच आया है। ठीक है, दूसरा है एफआईज बिहेवियर, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। भैया एफआईज लगातार सेल करते जा रहे हैं क्योंकि उनको अभी मार्केट में वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं दिख रहा। ठीक है, अभी देखो आप, एक सेकेंड, एक दिन में अगर स्मॉल कैप लगभग 4% टूट जाता है तो भैया एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करे इस मार्केट में? तो बहुत सिंपल सा बात है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो शॉर्ट टर्म में चलती हैं। लॉन्ग टर्म में जिस कंपनी की एक अच्छी अर्निंग है, इसका फंडामेंटल सही है, वो कंपनी स्टेबल रहेगी। इस बुल रन में आपको यूनिटेक और ये जो एक्सिस बैंक टाइप की कंपनियां हैं वो स्वाहा हो जाए। और लास्ट में एक और चीज़ जो दिखती है वो है आरबीआई। अभी आरबीआई का क्या है? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने कल शाम को, शायद हाँ कल शाम को ये बोला है कि अभी रेट कट करना जो है वो एक इमेच्योर डिसीजन होगा। ठीक है, तो अभी जो मार्केट उम्मीद लगाए बैठी हुई है कि यूएस में रेट कट आ चुका है 50 बेसिस पॉइंट का, तो इंडिया में भी आएगा। लेकिन शक्तिकांत दास जी ने बोला है कि अभी रेट कट जो है वो मतलब एक इमेच्योर डिसीजन हो जाएगा, इसलिए अब और
बियर वाले जो हैं वो इस चीज़ का और फ़ायदा उठाएंगे। देखो, डूबते को तिनके का सहारा, बस मार्केट को अभी यही लग रहा था कि एक आरबीआई की एक नोटिस आएगी और हम वापस बाई कर चालू कर देंगे, बट ऐसा नहीं होगा फ़िलहाल, क्योंकि शक्तिकांत दास जी ने वो उम्मीद भी तोड़ दी है। ठीक है, तो अब देखो, ये एक फेज है। मार्केट 26,000 गया था, अब ऐसा नहीं है कि 26,000 से सीधा एकदम 30,000, 32,000, 35,000 चला जाएगा। बट मैं अगर आपको बताऊं, ये मार्केट 30,000 नहीं, 40 नहीं, 100, 1 लाख तक भी पहुंचेगा, बट उसके लिए टाइम लगेगा। वो ऐसा नहीं है कि अभी आज 24 पे है, वो 24 से 30 चला जाएगा, 30 से 40 और 40 से 100, ऐसा नहीं होगा कभी। वो 24 से 30 जाएगा, तो हो सकता है वापस 28 आए, 27 आए, फिर उसके बाद 30 जाए। मार्केट की ये मूवमेंट होती है, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, ऐसे मूवमेंट करता है मार्केट। कभी लेफ़्ट टू राइट जाता है मार्केट। हाँ, बीच में अभी क्रैश भी आ सकते हैं, बट वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं था। कोविड ऐसी सिचुएशन अगर आ गई तो ये यहाँ से जाते रहेगा और एक ऐसा डिप आएगा, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद रिकवर कर जाती है। तो इस सिचुएशन में अभी अपने आप को बस सिंपल सी एक चीज़ करनी है, बाय एंड होल्ड गुड फंडामेंटल कंपनीज, दैट इज़ इट। दूसरा अपन कुछ कर नहीं सकते। और कोई बोलता है कि भैया ये कहाँ तक जाएगी, किसी को नहीं पता। शॉर्ट टर्म में किसी को नहीं पता, मीडियम टर्म में बड़े प्लेयर्स डिसाइड करते हैं और लॉन्ग टर्म में भैया अर्निंग्स डिसाइड करती हैं कि हाँ मार्केट कहाँ जाने वाला है। चलो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।